आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे कुछ बच्चों के यहाँ पे हम उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको मार्क्स देंगे और ये नंबर हम 1 बाय 1 करके फिल नहीं करेंगे कि जैसे हिंदी के हैं तो यहाँ पे हमने हिंदी में नंबर किया, फिर इंग्लिश में किया, फिर मैथ में किया, फिर साइंस में, तो ये नहीं करेंगे हम यहाँ पे कुछ आज ऐसा करेंगे कि ये सभी को यहाँ पे हम सारे एक साथ नंबर देंगे और रैंडम नंबर होंगे जो रिपीटेड नहीं होंगे। कि अगर हम चाहते हैं कि अगर 40 से नंबर कम नहीं होने चाहिए किसी बच्चों के और 95 से किसी बच्चे के नंबर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो हम ऐसा यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे कि ना तो 40 से मार्क्स नंबर कम जाएंगे और ना ही 95 से नंबर ऊपर किसी बच्चे को मिलेंगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं और हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाएंगे हमारे 600। उसके बाद ऑब्जेक्ट मार्क में हमने जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ये जो इन सब्जेक्ट में जिस बच्चे को जो भी मार्क्स मिलेंगे उसका टोटल हमने यहाँ पे शो कराना है। ये भी हम फार्मूला सही यूज करेंगे, शो कराएंगे। उसके बाद परसेंटेज भी हमने यहाँ पे शो कराना है और ग्रेड भी यहाँ पे बच्चों को देना है। ग्रेडिंग के लिए यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है कि अगर बच्चे की मार्क परसेंटेज 1 से लेकर के 32 तक परसेंटेज है तो बच्चा वो फेल होगा। 33 से लेकर 42 तक परसेंटेज होंगे तो डी ग्रेड आएगी। 45 से ऊपर हो और 60 से नीचे हो तो सी ग्रेड होगी। 60 से ऊपर हो या 60 से ऊपर हो और 75 से नीचे हो तो बी ग्रेड है। 70 या 75 या 75 से ऊपर हो तो ए ग्रेड हो, लेकिन 90 से नीचे हो। अब 90 से ऊपर 90 से ऊपर अगर जाते हैं तो फिर ए प्लस ग्रेड होनी चाहिए। और ये हम यहाँ पे फार्मूला करेंगे 1 बाय 1, यहाँ पे हम कुछ भी लिखने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने ये मार्क्स हमको देना है, तो ये पूरी हमने एरिया में सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं टोटल और ये उनके सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे इक्वल, और फार्मूला यूज करेंगे हम रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन यहाँ पे टोटल हमने क्लिक किया। अब जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ था कि 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो टॉप नंबर बॉटम नंबर पे हो जाएगा 40 और 95 की जगह हम 98 ले रहे हैं कि 98 से किसी भी बच्चे के मार्क्स ऊपर नहीं होने चाहिए। ये करने के बाद आपने सिंपली एक बार फिर से आप देख लो, इक्वल का साइन लगाएंगे, रैंड बिटवीन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो बॉटम वाली उसको लिखेंगे और टॉप वाले में यहाँ पे कर दें। उसके बाद सिंपली ब्रैकेट आपने बंद कर देना है और कंट्रोल के साथ में इंटर आप प्रेस करेंगे तो सभी जगह एक साथ आपके नंबर शो हो जाएंगे, आ जाएंगे आपके। लेकिन इस फार्मूले में एक ये प्रॉब्लम है कि आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला आपको हर एक सेल में शो करेगा और जैसे इंटर करोगे तो ये डिजिट आपकी चेंज होगी। अभी यहाँ पे 82 है, जब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो ये डिजिट आपकी ये वाली चेंज हो जाएगी। 82 है, देखिएगा 82 है, जैसे इंटर प्रेस किया 95 हो गई, ये हो गई यहाँ पे। अगर अब मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक किया तो इसकी वैल्यू है ये 66, सौर्या वर्मा की 66 है। यहाँ पे मैंने इंटर प्रेस किया तो सौर्य वर्मा हो गया 94। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सिंपली हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल+C की मदद से इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन है हमारे पास, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी सेलेक्ट है ऑल, इसको हम हटा करके कर देंगे वैल्यूज़ पे और इसे हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद सिलेक्शन हटाने के लिए कहीं पर भी आप क्लिक कर दें जाके सिलेक्शन हट जाए। अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला सभी से हट चुका है और नंबर भी अब आपका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये फार्मूला था रैंड बिटवीन का कि हम ऑटोमेटिक यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट कर सके। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स टोटल है 600 का। 600 कैसे आया, टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 और हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो टोटल आपके 600 हो गए। इसको आपने यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आना था, यानी 600 सभी जगह ये कॉपी हो गया। अब उसके बाद अपडेट मार्क्स में हमें करना है कि ये सभी विकास यदि जो टोटल मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट सब्जेक्ट में, तो वो सभी टोटल हमने यहाँ पे शो कराना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है सम वाला, तो इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे जिससे सभी जगह एक साथ टोटल मार्क्स आ सके बच्चों के। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल सम के बाद यहाँ पर देखिए आ गया, ये हमारे इतने सारे सम है तो हमें केवल जो पहला वाला ऑप्शन है वो लेना है। ओपन ब्रैकेट हमें इसके साथ नहीं मिल गया, हमें अलग से नहीं लगाना पड़ा।
उसके बाद एरिया हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक के मार्क्स को ऐड करना है। एड्रेस इसका क्या होगा, C4 से लेकर H4 तक। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ये यहाँ पे आ भी गया होगा सेलेक्ट। उसके बाद इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करेंगे, जिससे जो हमारा ये सिलेक्शन एरिया है ये सभी में इसका रिजल्ट आ सके। ये देखिए, ठीक है। कहीं अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से इसको करके दिखा देता हूँ। इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको जहाँ पे हमें आंसर चाहिए टोटल मार्क्स, वो एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम, उसके बाद यहाँ पे ये आ गया सम। इसको हमने टोटल क्लिक किया माउस से तो ये आ गया, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ गया हमारा। उसके बाद एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमें टोटल मार्क्स यहाँ पे चाहिए, ये कर लिया हमने। उसके बाद ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लिया और कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस कर देंगे तो सभी बच्चों के टोटल मार्क्स एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो फार्मूला अलग होगा। यहाँ पे देखिए C5 है, H5 है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे C8 है और H8 है, इसका एड्रेस है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो C13 है और S13 है, C13 से लेके S13 तक। तो ये भी आपका आ गया। टोटल मार्क्स हमने निकाल लिए हुए। अब हमको निकालना है यहाँ पे परसेंटेज। तो परसेंटेज वाले को भी पूरा हम यहाँ पे एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे परसेंटेज निकालते हैं सेम जैसे मैनुअली हम लोग मैथ में करते हैं, वैसे हम यहाँ पर भी सिंपली वही करेंगे कि इक्वल का साइन लगाएंगे। टोटल मार्क्स हमारे ये हैं, उसके में से हमें भाग दे देना है, डिवाइड कर देंगे हम ये टोटल मार्क्स से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ हमने इंटर प्रेस कर दिया तो ये हमारी परसेंटेज यहाँ पे आ गई हुई है, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे परसेंटेज आपका आ चुका है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाया हुआ, इस वजह से आप यहाँ पे सभी के साथ परसेंटेज का साइन लगा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट भी परसेंटेज का, तो इसको मैं हटा देता हूँ, जनरल कर देता हूँ। और यहाँ पे आपका जनरल की जगह आपका नंबर होगा और परसेंटेज, तो ये होगा आपका कंट्रोल। अगर हम 1 करके इसको चेक करें तो यहाँ पर है कस्टम, और कस्टम के साथ में ये यहाँ पे आपका परसेंटेज साइन लगा हुआ है, ठीक है। ये आपकी ऑटोमेटिक परसेंटेज आ गए। परसेंटेज आने के बाद अब हमें यहाँ पे ग्रेड भी चाहिए। तो ग्रेड के लिए हमारे पास एक फार्मूला है लुकअप का, तो उसके लिए हमें ग्रेड हमको यहाँ पे चाहिए, तो इसको हम सारा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब ये मैंने कैटेगरी बनाई हुई है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 1 से लेके 32% तक आते हैं तो फेल हो, 33% से लेके 44% तक हो तो डी हो, 45 से लेके 59 तक हो तो सी हो, 60 से लेके 74 तक हो तो बी हो, 75 से लेके 89 तक अगर मार्क्स आते हैं परसेंटेज में तो ए हो, अगर 90 से ऊपर जाते हैं तो बच्चे के A+ हो। अब इनमें से किसी भी बच्चे के 90+ मार्क्स नहीं है, ठीक है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे ग्रेडिंग देनी है। तो ये एरिया हमें सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे हमको ग्रेड चाहिए, और फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल लुकअप। तो ये हमारा आ गया लुकअप, इसमें हम 2 टाइम क्लिक करेंगे तो ओपन ब्रैकेट के साथ में ये हमें मिल जाएगा। अब हमें सेलेक्ट क्या करना है, पहला परसेंटेज है क्योंकि हमने परसेंटेज वाइज यहाँ पे ग्रेड देना है, तो परसेंटेज का एरिया हमने सारा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद F4 बटन आप प्रेस करेंगे। F4 बटन आप जैसे ही प्रेस करोगे तो इसके सामने डॉलर का साइन यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद अब हमने एरिया ये सेलेक्ट करना है जो हमने डिफाइन किया, किस हिसाब से यहाँ पे ग्रेडिंग देनी है। ये हमने बनाया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से F4 बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब जो हमको ग्रेड देनी है वो एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, F4 बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। इतना आपको करना है। उसके बाद इस ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है, ठीक है, और कंट्रोल के साथ में आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए सभी के ग्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं 73.33 है, तो ये आता है इस कैटेगरी में। 75 से ऊपर नहीं है, सॉरी इस कैटेगरी में 60 से तो ऊपर है लेकिन 75 से नीचे, इसलिए बी है, तो बी है यहाँ पे। उसके बाद ये किसका है, ये है, इसका 75 से ऊपर है तो ये आ गया।
बाकी सारे यहाँ पे 60 से ऊपर हैं बी वाले, लेकिन 75 से नीचे है। 75 से नीचे है, 75 से नीचे है, यहाँ पे 60 से ऊपर है ये। अब यहाँ पे हम किसी का हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे 90 या 90 से ऊपर होगा तो यहाँ पे अब इसका हम ऐसे ही कर देते हैं कि 90% इसके मार्क्स अपडेट करते हैं और इंटर किया। जैसे हमने 90% यहाँ पे किया तो ये देखिए A+ आ गया। अब यहाँ पे इसका B है तो इसको भी हम 92% करते हैं तो ये ग्रेड भी इसको B ग्रेड मिल चुका है। अभी यहाँ पे C किसी को नहीं मिला हुआ है। C के लिए हम इनको देते हैं, C के लिए 45 से ऊपर हो और 60 से नीचे हो तो हम इनको 59 दे देते हैं, तो इनका ग्रेड क्या होगा, C होगा। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो ये समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।